तो हम अब स्टार्ट आप कीजिए। करते हैं नंबर सिस्टम से। ओके, तो नंबर सिस्टम में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा होगा? आपने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब पढ़े हैं? सर यस सर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। एक और बार रिपीट करना तो लेट्स स्टार्ट विद सर, एक और द। बार रिपीट करना। मैंने पूछा क्या आप सब लोगों ने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब पढ़े हैं? नेचुरल नंबर्स क्या है? यस सर, जैसा कि 1 इंटीजर्स नहीं पढ़े। होल नंबर और नेचुरल नंबर करे हैं, बट हमने इंटीजर्स भी करे हैं। सर इंटीजर्स नहीं पढ़े। ओके, तो एक बार सर क्विकली इंटीजर्स सर मुझे आते हैं। एक बार हम क्विकली ये सबको एक बार पढ़ लेते हैं 5 मिनट में, ताकि सबको एक बार बेसिक सेम लेवल पे आ जाए। उसके बाद हम रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक। आपका होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। जीरो जब आप अपने नंबर सिस्टम में, अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन नंबर सिस्टम की एक लाइन ड्रॉ करूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 से आगे जो जितने भी नंबर हैं ये सारे हैं आपके नेचुरल नंबर, ठीक। 0 से लेके इसके आगे जितने भी नंबर्स आते हैं वो आते हैं आपके होल नंबर, ठीक है, ठीक है। अब 0 से छोटे नंबर्स जो होते हैं, 0 से छोटे नंबर क्या होंगे? -1 -2 माइनस माइनस, सर -2 -3 -4 है ना? -3 -4 -5 -6 -7 ठीक, -7। हाँ, तो ये सारे नंबर्स को जब आप लिखते हैं तो ये सारे नंबर आपके इंटीजर्स में काउंट होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इनमें से अगर मैं बात करूं कि -4 और -3 में से बड़ा नंबर कौन सा है? सर -3 गुड सर -3 ग्रेटर देन -4। गुड गुड गुड। अब मैं अगर इसी चीज को अगर मैं एक समझाने के लिए, अगर मैं एक ऐसे इसको एक पॉइंट से बात करूं कि ये मान लीजिए ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं, जो 2 3 4 5, ये एक सर्कल है जो इन सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर मैं उससे भी एक बड़े एक और सर्कल बनाऊं जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आ जाएं, वो हो गया 0। 0 का अगर मैं काउंट करूँ तो ये अगर सर्कल एक रिप्रेजेंट करता है सारे होल नंबर्स को, तो इसमें आपका 0 1 2 3 सब कुछ आ गया। और मैं एक और अगर सर्कल लेता हूँ इससे भी बड़ा, जो कि रिप्रेजेंट करे सारे के सारे इंटीजर्स को, ठीक है, इंटीजर्स को, ये आगे यहाँ पे आ गया कि -1 -2 -3। तो आप समझ सकते हैं कि माइनस टीजर्स एक बड़ी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर एक होल, उसके एक छोटी कैटेगरी हो गई होल नंबर की, उससे भी एक छोटी कैटेगरी हो गई नेचुरल नंबर की। तो हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं, अब इससे भी एक बड़ी कैटेगरी, इससे भी ऊपर के नंबर हो गए रैशनल नंबर, ठीक। तो किसी को कोई एग्जांपल्स पता है रैशनल नंबर के? सर नो भी हमें करवाई नहीं। सर हमने करवाया ही नहीं। सर 2/3 4/5 ऐसे ये सारे रैशनल फ्रैक्शन टाइप ऑफ है। हाँ, सर एक बार बताना कि आराम से ऐसे रिपीट करना। सर रैशनल नंबर बताना होते हैं। सुनो ऐसे बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। 3/4 सुनो शांत 4/3। हाँ गुड, शांत सुनो, ऐसे सबके सब एक साथ समझ में नहीं आएगा। कैट समझ नहीं आ रहा। सर सभी को म्यूट कर दो। डॉक्टर करण जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बच्चों, बच्चों, जैसा मैं आपको सभी क्लासेस में समझाता हूँ कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है या तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, सर आपका चैट बॉक्स देखते रहते हैं, या फिर हैंड रेज करके कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब सभी बोलोगे तो डिस्टरबेंस होगी और फिर आप मेरी भी मतलब कि बेइज्जती करा देते हो। मैंने आपको बोला आप बहुत इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो,
अब मेहमान है, ये हमारे साथ एक गेस्ट फैकल्टी हैं, तो इनके सामने आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में रहना है और चैट बॉक्स या हैंड रेज इन दो के माध्यम से ही आपको अपनी क्वेरीज पूछनी है। ठीक है, आपके माइंड में बीच बीच में कई सारी क्वेरीज आ जाएंगी, आप नोट कर लो, जब सर आपको बीच बीच में टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, तो आपको हैंड रेज करके उनको मैसेज देना है, तो वो 1 बाय 1 जिनके भी हैंड रेज हुए हैं उनसे पूछ लेंगे कि उनके क्या कंसर्न है। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है। ठीक है करण जी। ठीक है, तो जैसे कि अभी सबसे पहले ये रितिका ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, पहले इसी का सवाल पूछते हैं। क्या डाउट है रितिका? सर रेशन नंबर एक बार दोबारा से रिपीट करना। हाँ, अभी तो रैशनल नंबर पे मैं जाऊंगा, अभी तो मैं बस एक नेशनल नंबर रिपीट करना। रैशनल नंबर अभी मैं शुरू करूंगा, कैजुअली सडनली। ठीक है, रैशनल नंबर अभी मैं शुरू करूंगा। ओके सर। अभी मैं पहले वाली बात कर रहा हूँ कि पहले इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो एक पूरा का पूरा नंबर है 4, ठीक है। अगर मान आप जैसे कि 2 लोग हैं, मैं अच्छा सिंपल, हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ उसका इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में? आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ रितिका बेटा अपना माइक ऑफ करिए, आपका माइक ऑन है। में सर ओके। हाँ, अभी आपको सारा समझाया है कि हम लोग बीच में नहीं बोलेंगे, कोई भी माइक अपना ऑन ना करे, ध्यान रखना भी। और करण जी आप ना सबको, यू बीइंग ए होस्ट ना, आप सबको म्यूट कर दीजिए, और ये बच्चे जब रेज करेंगे हैंड तब बीच बीच में क्वेरीज लेना आप इनसे। अच्छा, एक मिनट, इनका ये कहाँ पे है? ये उसी में आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तो वहां पे म्यूट ऑल करके ऑप्शन आता है, और उसमें ना एक और ऑप्शन है कि वहां पे रहता है कि अनटिक करना है, नहीं तो आप म्यूट हाँ ऑल हाँ, कर वो दोगे बच्चे फिर। वो बच्चे अनम्यूट कर लेंगे, ठीक, कर लिया, ओके, ठीक। तो इसमें बस मुझे एक और चाहिए होगा, आपका चैट बॉक्स। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे बस मैं आपका ये चैट बॉक्स खोलूँ, मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। इनका चैट बॉक्स कहाँ पे है? हेलो, हेलो, ठीक है। तो देखो, अब अब यहाँ पे, हाँ, आप सब लोगों को रैशनल नंबर की जरूरत पड़ती ही क्यों है? या मैं अनम्यूट हटा ही देता हूँ सब बच्चों को। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, यस सर आ रही है सर। आवाज। यस सर। मैं कोई बात नहीं, मैं अनम्यूट हटा देता हूँ, Yes, क्योंकि sir. अदरवाइज ऐसे पता ही नहीं लगता ना कि बच्चे हैं कि नहीं हैं, तो इंटरेक्शन के बिना पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन आराम से सुनिएगा सबके सब, शोर मत कीजिएगा, ठीक है। टीचर्स के ऊपर क्या डाला है? रेशन या नेशन? तो अच्छा, मैं ये हम सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर हम यूज ही क्यों करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है इनका, आपको पढ़ना ही क्यों है ये, ठीक। रैशनल एंड पूरा नहीं लिखा है वो मैंने, बस वो शॉर्ट माउस से लिख रहा था तो आधा ही लिखा है, ठीक है, इसलिए वो रेशन लग रहा है। तो रैशनल नंबर आप लोग पढ़ते ही क्यों हैं, हमें कहाँ रियल लाइफ में हमारे यूज होते हैं? तो एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बर्थडे मनाते हो अपना, ठीक, बर्थडे में केक आता है, एक केक सब में बढ़ता है, ठीक। मान लो एक केक आया, आप 5 लोग बैठे हैं,
सब your voice is low. अभी अभी आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज ठीक आ रही है बट आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर बहुत कम आ रही है। सर अब ठीक हाँ। है। हाँ तो सुनो कि अब देखो कि मान लो आप एक अच्छे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप लोग अपने बर्थडे में गए हो, एक किसी दोस्त के एक बर्थडे का केक है करना पूरा होल किया। जो कि आप 5 लोगों में बांटना है, ठीक है, बराबर हिस्से से। तो आप 5 लोगों को अगर एक केक बटेगा तो हर एक बच्चे के हिस्से कितना केक आएगा? 20%। 20%। यही परसेंटेज 20%। बिल्कुल सही। सर एक और दोबारा बताना। अगर एक मान लो अगर आप 5 लोग एक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हो, ठीक है, आप बर्थडे पार्टी में गए हो तो केक मिलेगा। अब वो केक जो है एक केक है, वो 5 लोगों में बटेगा। अब 5 दोस्तों को इक्वली मिल रहा है तो हर एक बच्चे को कितना केक मिलेगा? 1/5। 20% बोलो सर या 1/2। Sir, 1/2 नहीं, 1/5। 5 लोगों ना, केक एक है। सर 1/5। हाँ तो अगर मान लो 2 केक होते और 5 लोगों में बंटते तो कितना होता? सर 2/5। 2/5। 2/6। Sir, 2/5. इसी 2/6। Sir, 2/6. इसीलिए हम रैशनल नंबर्स को यूज करते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर आपकी फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सब कुछ आती हैं। इनका यूज होता है कि अगर आपको कोई चीजों को बांटना है तो कहाँ पे आप कितना हिस्सा कैसे दे सकते हो उस चीज के लिए, ठीक। तो अब रैशनल नंबर्स में आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, इसको या तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, रैशनल नंबर्स को आप 2 और नाम दे सकते हो, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल्स, या फिर इसको नाम दे सकते हो फ्रैक्शन। सर नीचे वाला फ्रैक्शंस लिखा आपने? हाँ ठीक है। अब डेसिमल्स का नंबर क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने अभी पहले बताया कि 1/5 दे रहे हो एक बंदे को, एक बच्चे को 1/5 केक मिल रहा है, तो डेसिमल में कितना हुआ? वो फ्रैक्शन में तो आपने लिख दिया 1/5, ठीक है। इसी को अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो डेसिमल 1.5। 1.5। 0.5। 1.5 पॉइंट लग जाएगा। जैसे कोई शेप हो, सर एक ऐसे भी होते हैं कोई शेप होती है और उसमें अगर 4 शेप्स में डिवाइड होता है तो उसको अगर 3 शेडेड करेंगे तो 4/3 होता है वो। हाँ वो भी एक तरीका है समझने का। अब जैसे कि वो शेड के तरीके से समझाया मैंने, केक के तरीके से समझाया। जैसे सर मुझे बता रहे कि रैशनल एक नेचुरल नंबर होता है, उससे बड़ा होल नंबर 0.5 आएगा। बड़े तो ये कैसे आया? अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो अच्छा 1 को 5 से कैसे डिवाइड करोगे? डिवीजन सब वो सब कुछ तो 5th क्लास में मेरे ख्याल से करवा दी गई होगी, है ना। तो ये डिवाइड करके आप सर अगर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 0.2, है ना। तो क्योंकि अब इसको क्या करोगे आप, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे 10 कर दोगे तो 10 जो होता है 5/2, 5 × 2 10, तो वो 0.2 आ जाएगा। ओके, तो अब आप रैशनल नंबर को 2 तरीकों से सर दोबारा समझाना। शुरू से चलो बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रैशनल नंबर को आप 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो है डेसिमल, दूसरा है फ्रैक्शन। डेसिमल का मतलब होता है कि जिसमें आप एक डेसिमल लगाओ एक नंबर के बाद में, और फ्रैक्शन होता है पब्लिक की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि एक केक है, अगर वो 5 लोगों में बट रहा है तो 1/5 हर बच्चे को वो केक मिलेगा, ठीक है। 1 2 ये बराबर बराबर 5 लोगों में बराबर कर बटा, ठीक है। तो हर एक बच्चे को कितना बना? 1/5। अब उसी को डेसिमल में मैं अगर लिखना चाहूँ तो जब मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वो डेसिमल की फॉर्म में है,
ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं बोलना चाहूँ कि अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम नीचे थोड़ा सा लिख सकें। अब सर रैशनल, ये तो हुआ रैशनल नंबर। हाँ हाँ बोलो। सर आपके पास इसकी कोई प्रेजेंटेशन है? नहीं, प्रेजेंटेशन क्या करनी है आपको इसकी? सर ग्रुप में सेंड कर देना। अच्छा, आप सब लोगों के पास आपकी मैथ्स की बुक्स हैं ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, उसमें सब सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे, वहीं से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और आदित्य, हाँ मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे ही आ रहा हूँ अब। सर कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? जैसे चैप्टर का नेम बोलना। ये चैप्टर का आपका नंबर सिस्टम नाम है ना इसका चैप्टर का? यस सर। सर 1 मिनट। चैप्टर बोल दो 4, 5 कौन सा है? वो तो नहीं पता। अब ये आपका मैं एक मिनट देख के बताता हूँ आपके कौन से चैप्टर में है ये चीजें। सर क्या नेम है सर चैप्टर का? एक मिनट रुको, चैप्टर का नाम देख के बताता हूँ उनका। ये इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ये चैप्टर 1 एंड 2 है ना आप लोगों का? सर हमें तो हमें सर ये सर 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है सर इंटीजर, एक सर फ्रैक्शन, एक सर डेसिमल। सर 6, 7, 8। मेरी भी सेम टू सेम ऐसे है 6, 7, 8 इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हाँ, तो ये उन सब का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो सर एक और दोबारा बोलना कौन सा चैप्टर का नेम? ये आपका छठा, सातवां और आठवां, 6, 7, 8, 6, 7, 8। हाँ सर रेशनल नंबर्स का चैप्टर है नहीं? मैं सर इस चैप्टर का नाम इंटीजर्स है। नहीं, ये मैं उन सब में जो अलग अलग लिखा हुआ है, मैं उसी को सबको सर एक साथ 6 हमारा इंटीजर, सर 7 हमारा फ्रैक्शन का नाम क्या है? सुनो, पेज मत और सर पलटो, 8 डेसिमल्स। सुनो। सर आई अच्छा, हैव अ बुक का डाउट। नाम क्या है? सर मेरे पास एक डाउट है, मैं पूछ लूं हाँ पहले? हाँ, बोलो। सर अभी आपने कहा है कि हम फ्रैक्शन को उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा डेसिमल मतलब पॉइंट्स में आ जाएगा। सर वो कैसे करेंगे, एक बार डिवाइड बताना। ओके। अच्छा, डिवाइडिंग आपको बताई नहीं हुई? देखो, आपका सर ये एक बार न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब देखो, आपका जैसे कि 1/5 है, करेक्ट। अब 1 जो है आपका 5 से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर दोगे आप। अब 0 ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, अब इसका जो क्वेश्चन होगा उसके लिए एक डॉट लगा दोगे, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा 0 ऐड की है। अब आपको पता है कि 5 × 2 = 10 होता है, करेक्ट? यस सर। है ना? तो यहाँ पे आपका ये 52 आ गया, जो कि आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज योर पॉइंट 2। ओके सर। सर हमें नहीं समझ आया। ओके सर। अच्छा, ये डिवाइडिंग, अगर मैं सिंपली पहले ये पूछूं कि 1 को 4 से डिवाइड करना है, सर हम इसे 5 को अगर सिंपल कटिंग से सिंपल करें ना तो हम 5 को 10 से भी कर सकते हैं डिवाइड सिंपल में। हाँ वही तो किया है। नो सर इसे कटिंग से समझ नहीं आया ना तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। कटिंग? किसकी कटिंग? सर कैसे ये जिससे नंबर आपने कटिंग करे हैं जैसे ऐसे डिवाइड भी कर ठीक सकते है, हैं वो ना। हाँ वो कर सकते हैं। मैं वो सब बस समझाने के लिए लिखा है, ताकि अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो वो उसमें समझ में आए। अच्छा, उसके लिए सिंपल इसको चाहे ऐसे लिख दो, सॉरी ये आपका, हाँ जैसे 1/5 है, ठीक है। सर अब जैसे 1/4 है तो हम 4 का कैसे करेंगे 10 को बना। हाँ, तो अगेन इस अब 1 जो है 4 से छोटा है, तो उसके आगे 0 लगानी ही पड़ेगी, हम कोई और नंबर उसके आगे ऐड कर नहीं सकते।
तो जैसे ही नंबर 0 ऐड करोगे तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, डॉट लग जाएगा तो हमें पता है कि ये जो 4 है, अब अगर मैं 2 से देखूं तो ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 10 जो है 5 से डिवाइड होता है, करेक्ट यस सर। है ना? तो 10 किससे डिवाइड होता है? आ गया चलो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें ये 0.2। हाँ 0.25 आएगा, ठीक है। तो उसको एक और, चलो एक और तरीके से समझाते हैं इसको ऐसे करने के लिए। अब अगर 10 को जो है, हेलो, इसको नीचे डिवाइड के मेथड से समझा दो। ठीक है। यस सर। 1/4 अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो कैसे करते हैं? जो स्टार्टिंग में हम जो करते होते हैं 4, करेक्ट, ऐसे करते हैं। अब 4 जो है आपका 1 जो है 4 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर देंगे और एक 0 इधर आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। अब 4 को अगर देखो आप, तो 4 × 2 कितना होता है? 8 और 4 10 से बड़ा होता है 12, है ना? तो 4 × 2 8 आ गया इधर, इसमें से माइनस सर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। सर 2 रिमाइंडर। सर 2 अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक डेसिमल ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो आगे 0 और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 × 5 कितना होता है? 4 × 5 24 है 20। हाँ, सर 0.25 आंसर आएगा। सर 25। सर 0.25 सर 0.25 कभी भी में आ गया। 0 के बाद सर ये 5 कैसे आया? 0 के बाद पहले मैं बताता हूँ वहाँ पे दोबारा से। पहली बात, 0 के बाद कभी भी 25 नहीं बोलते, 0 के बाद एक एक नंबर को अलग अलग बोला जाता है। 0.25, ठीक है। पॉइंट जब 0.25 हाँ, पॉइंट से बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। हाँ, तो अभी कौन पूछ रहा था 2 कैसे आया? ये वाला 2 कैसे आया, ठीक है। जब आपने यहाँ पे डेसिमल 5, अब देखो जब आपने 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया, करेक्ट। अब 2 जो है वो आपका 4 से छोटा है, आप 2 को उसमें से 4 में से 2 को माइनस कर नहीं सकते, तो आपको अब आपने ऑलरेडी एक डेसिमल तो यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, करेक्ट। तो इस वजह से वहाँ पे आपने अब सीधा उसी के बाद आप एक 0 और ऐड कर सकते हो वहाँ। जब आपने 0 ऐड किया तो आपने देखा 4 × 5 जो होता है 20 होता है, और उसमें से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा, ओके सर, आ गया समझ। ओके सर। सर ओके, तो अभी तो हमने सर? हाँ हाँ बोलो। सर पहले हमने पॉइंट ले लिया था, तो फिर दूसरी बार हम पॉइंट दे नहीं सकते, तो हमने इसलिए 0 लिया था। हाँ, क्योंकि ये जो 2 बचा है, ये 2 4 से छोटा है, हम 4 को 2 से माइनस नहीं कर सकते। अब हमने क्योंकि डेसिमल जो हमने उससे पहले ही हमारा डेसिमल, अगर मैं मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 0 ऐड करनी होती मेरे को, अगर मैं यहाँ पे 2 0 ऐड करता तो यहाँ पे 2 के बाद एक 0 ऐड करनी। सर किसी का माइक्रोफोन ऑन है, तो आपके पास समझ नहीं आ गया। सर एक्सक्यूज मी, अच्छा चलो सर अगर हम सर 10 को सर 4 से डिवाइड करते हैं सर 2.5 नहीं आंसर आना। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे 10 को करते हैं ना, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1/4 की, हम 10 की बात नहीं कर रहे हैं। 10 की डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, हम कर रहे हैं 1/4 को। जो अगर 1/4 करने के लिए इसको 10 बनाना पड़ेगा, पहले 10 बनाने के लिए एक डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा इधर। समझ नहीं आ रहा बच्चों को? एक सेकंड होल्ड करो। सर समझ आ गया। आ गया सर समझ आ गया है।
सर आप 2 क्वेश्चन डाल दो, हम सॉल्व कर कर दिखा दें। यस सर। सर आपसे समझा तो दो पहले, सर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सुनो बच्चों, अभी दूसरी क्लास लेने का टाइम आ गया है, तो मैं यहाँ से ही पहले आपको डिवाइडिंग का पूरा समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन नंबर पे जाऊंगा। अभी ओके सर। डिवाइडिंग वगैरह तो सर मेरे ख्याल से लग रहा है कि पूरा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। हेलो सर नेक्स्ट क्लास कब लगेगी? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है आ रही। कोऑर्डिनेटर बता देंगे, ठीक है ना। तो सर हमारी सिर्फ आज ही एक क्लास थी और वही मैसेज नहीं आया लिंक का। वो आपको मैं इसके बारे में हेलो डॉक्टर साहब, एक मिनट बेटा, आपके ग्रुप में आज की ये जो क्लास थी डॉक्टर मलिक जी की, इसका मैसेज दोनों ग्रुप्स में गया है। हमारे साथ वीकली जुड़ेंगे, अब चिंता मत करिए, आपने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो सैटरडे संडे आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है, और अपने ग्रुप को हम टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ठीक है, चलो बच्चों। ओके सर। ओके सर। आज और कोई क्लास नहीं है जो 7 o'clock की है? बाकी क्लासेस आपकी उसी रूटीन में चलेंगी। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। ओके सर। चलो ओके ओके सर। बाय 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 सर। थैंक यू फॉर नाइस टीचिंग। बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। कैलकुलेटर में ठीक है। बाय सर। बाय सर। थैंक यू फॉर नाइस टीचिंग। व्हाट अ वंडरफुल टीचिंग। बाय सर। बाय Nice teaching. Thanks a million, sir. Thank you, sir. चलो Bye, चलो sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. Bye.